अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके साथ ये आलू के डिफरेंट शक्ल की रेसिपी शेयर करनी है, तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 4 आलू लिए हैं, जिनको मैंने ऐसे मीडियम साइज़ में मतलब कट कर लिया था। ना ज़्यादा बहुत बारीक था और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा था, तो इस शेप में कट किया था। उसके बाद ये मैंने जी बेसन लिया है 5 to 6 टेबल स्पून। उसमें हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है। और नमक ऐड करने के बाद हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है और 1 पिंच मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की थी। तो फिर इन सब कुछ चीज़ों को हमने मिक्स करना है। तो ये शाम के जो स्नैक्स होते हैं ये इससे ज़रा अच्छे लगते हैं। और ये भी है कि जब हम आलूओं को इस तरह बनाते हैं ना, तो ऑयल भी कम लगता है, मतलब इसमें ऑयल कम एब्जॉर्ब होता है, बजाय कि जब हम दूसरी तरह फ्राइज़ बनाते हैं तो उसमें ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो हमने जब ये सारी चीज़ें ऐड की हैं तो पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे ऐड करना है। लाइक ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म, जैसे बाहर पड़ा होता है ग्लास में कप में रख देते हैं वैसे। तो पानी इतना ऐड करना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आलू इसके अंदर डिप करना है। तो हमने जो बेसन का एक वो मिक्सचर बनाया तो वो उसके ऊपर आलू को मतलब एक पकड़ लेते हैं जैसे, तो वैसे उसके ऊपर लग जाना चाहिए। तो फिर आप सारे आलूओं को पहले इस तरह डिप करके एक अलहदा प्लेट में रख सकते हैं, ताकि एक ही बारी आपके जो हाथ हैं वो थोड़े से मतलब हो जाएं ख़राब, बार बार ना हो। तो फिर दूसरी तरफ जब हम रख लेंगे, ऑयल जो है वो हमने कढ़ाई में रख दिया था, तो ऑयल जो है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। इस बेचारी की शक्ल पे मत जाइएगा, ये बचपन से ही ऐसे है। जब ली थी तो बिकॉज़ आई लव ब्लैक दैट्स वाई मुझे ये पसंद है। तो फिर जब ऑयल जो है वो गर्म हो गया तो हमने इसको ऐड किया। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 4 मिनट लगते हैं, और जब हम दूसरी फ्राइज़ बनाते हैं उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो भी मैंने साथ बनाई थी, तो इवनिंग स्नैक्स में ये दोनों ही हो जाएं, क्योंकि बनानी तो होती है फ्राइज़, उसको ऐसे कट कर लो या वैसे कर लो, कोई बात नहीं। चलो 2 तरह के वो एक फ़्राइज़ बन जाते हैं और वो स्नैक्स बन जाते हैं। तो ये जी हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। होप सो आपको ये रेसिपी पसंद आएगी जब आप ट्राई करेंगे। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। तो चलें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ दें। तो अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।